इमरान ने जिस वक्त ये सुना था कि जिस टीले के गार में दोनों कश्मीरी मुजाहिदों को बंद किया गया है वो टीला भेरू जी की गुफा के करीब है, उस वक्त से उसके दिल में उम्मीद की एक शमा रोशन हो गई थी। क्योंकि भद्रकाली के मंदिर के बाहर तालाब के किनारे जोगन की मुड़ी पर जो साधु इमरान को मिला था उसने कहा था कि मैं भेरू जी की गुफा में ठहरा हुआ हूँ, मुझसे मिलने जरूर आना। इमरान ने महज इत्तेफाक से उस साधु का बड़ा एहतराम किया था और जब वो जोगन की मुड़ी पर आया था तो वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया था और साधु को प्रणाम किया था। साधु इस इज्जत अफजाई से बड़ा खुश हुआ था। इमरान को यकीन था कि साधु इस मिशन में उसके बड़े काम आ सकता है। चुनाचे वो बड़े गौर से दुलारी को कॉपी पर पेंसिल से नक्शा बनाते देख रहा था। दुलारी कह रही थी, चंदनपुर यहाँ से 6-7 किलोमीटर के फासले पर ही है। चंदनपुर तक बस भी जाती है, मगर मैं तुम्हें चंदनपुर के बस स्टॉप तक जीप में छोड़ाऊंगी। वहां से तुम जंगल में दाखिल हो जाओगे। ये जंगल शहर से करीब होने की वजह से खतरनाक नहीं है, बस दरख्त और झाड़ियां हैं। भेरू जी की गुफा मैंने देखी है। जब तुम जंगल में दाखिल होगे तो एक छोटी सी नदी आएगी। नदी के साथ साथ चलते जाना। कुछ दूर जाकर नदी पर बना हुआ बांस का पुल आएगा। तुम पुल की दूसरी तरफ चले जाना। वहां तुम्हें नारियल के दरख्तों में एक पुराना खंडर नजर आएगा। यही खंडर भेरू जी की गुफा है। लाला जी ने बताया है कि उस गुफा के पीछे की जानिब 10-15 कदम के फासले पर वो टीला है जिसकी गार में दोनों तुम्हारे मुसलमान भाई कैद हैं। लाला जी बता रहे थे कि अभी 3-4 रोज उनसे पूछगिछ होती रहेगी। FBI और मिलिट्री इंटेलिजेंस उनसे जितनी मालूमात हासिल कर सकती है करेगी। उसके बाद उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा और वहीं गड्ढा खोद कर दबा दिया जाएगा। अब तुम मुझे ये बताओ कि वहां किस वक्त जाओगे और हाँ, जाकर क्या करोगे। जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा उस वक्त तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इमरान के लिए अब उस औरत को मुतमईन करना मुश्किल हो गया था। उसने कहा, मेरी जान, मैं अंधेरा होने के बाद वहां जाऊंगा और टीले के पास छुप कर बैठ जाऊंगा। रात को किसी न किसी वक्त तो पहरा देने वाले सिपाही जरूर सो जाएंगे या इधर उधर हो जाएंगे। बस उसी वक्त मैं गार में दाखिल होकर कैदियों को आजाद करके वहां से भगा दूंगा। दुलारी ने पूछा, अगर सिपाही न सोए या इधर उधर न हुए तो फिर क्या करोगे। इमरान बोला, फिर मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा। मुझे अपनी जान भी तो अजीज है। दुलारी बोली, शाबाश, मैं भी यही चाहती हूँ। बस इंसानी हमदर्दी की एक खास हद के अंदर रहते हुए अगर तुम अपने मुसलमान भाइयों को बचा सको तो बचा देना और उन्हें वहीं से किसी तरफ भगा देना। इससे ज्यादा खामखा अपनी जान खतरे में हरगिज न डालना। वादा करो। इमरान ने हंसकर कहा, वादा करता हूँ। दुलारी कहने लगी, मैंने तो तुम्हें कह दिया है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इमरान को ये फिक्र पड़ गई कि कहीं अब यही औरत उसके मिशन की रुकावट न बन जाए। उसको राजी किए बगैर इमरान उस मिशन पर रवाना नहीं हो सकता था, क्योंकि इमरान को भी उस औरत के साथ वहां रहना था। क्योंकि अभी अग्नि मिसाइलों को तबाह करने वाला सबसे अहम तरीन मिशन इमरान के सामने था। वो बोला, तुम शायद नहीं जानती कि हमारे मजहब में ये लिखा हुआ है कि अगर एक मुसलमान भाई की जान खतरे में हो और दूसरा मुसलमान भाई उसकी जान बचा सकता हो तो उसे उसकी जान जरूर बचानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मरने के बाद उसकी आत्मा दोज़ख में जलती रहेगी। अगर तुम मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन के बारे में ये न बताती कि फौजी उन्हें कुछ दिनों के बाद गोली मार देंगे तो मैं कभी उन्हें बचाने के लिए न जाता। लेकिन अब जबकि तुम्हारी जबानी मुझे मालूम हो चुका है कि मेरे दोनों मुसलमान भाइयों की जान खतरे में है और ये भी मालूम हो गया है कि मैं थोड़ी कोशिश करके उनकी जान बचा सकता हूँ, तो अगर अब मैंने उनकी जान बचाने की कोशिश न की तो मरने के बाद मेरी आत्मा दोज़ख में जलती रहेगी। दुलारी बड़ी मजहबी औरत भी थी। वो डर गई। कहने लगी, लेकिन अगर तुम उन्हें ना बचा सके और तुम्हें अपनी जान बचाकर वहां से नाकाम वापस आना पड़ा तो क्या फिर भी तुम्हारी आत्मा नर्क में जलेगी। इमरान ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी जान बचाना भी हमारा फर्ज है। इसलिए मुझे कम से कम सच्चे दिल से एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर वहां मेरी जान को खतरा पैदा हो गया और मैं वहां से भाग आया तो मेरी आत्मा मरने के बाद दोज़ख में नहीं जलेगी। दुलारी ने इत्मीनान का गहरा सांस लेकर कहा, बस फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें जाने की इजाजत देती हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों की जान बचाने की कम से कम एक कोशिश जरूर करो ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा नर्क की आग से बच जाए। दुलारी के इस बयान के बाद इमरान को जिस कदर सुकून मिला उसका अंदाजा दुलारी नहीं लगा सकती थी। इमरान ने उस मिशन के तमाम पहलुओं पर गौर व फिक्र कर लिया था। उसे सब कुछ अपने जोर बाजू और अल्लाह के भरोसे पर करना था। जब दुलारी ने उससे पूछा कि वो कब अपने मुसलमान भाइयों को वहां से निकालने के लिए जाएगा तो इमरान ने कहा, सूरत हाल का कोई एतबार नहीं है। फौजी उन दोनों कश्मीरी मुजाहिदों को किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। दुलारी ने कहा, मेरी तरफ से आज शाम को ही चले चलो, मैं तुम्हें चंदनपुर के बस स्टॉप पर छोड़ाऊंगी।
इमरान ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं दिन के वक्त भेरू जी की गुफा और उसके आसपास के इलाके का जायजा लेना जरूरी समझता हूँ। दुलारी ने कहा, लाला जी अभी सोए हुए हैं, चलो मैं तुम्हें वहां लिए चलती हूँ, जीप हमारे पास है। इमरान बोला, नहीं मेरी जान, मेरा अकेला जाना ही बेहतर है, तुम्हारा मेरे साथ दिन के वक्त जाना ठीक नहीं। अजीब सूरत हाल बन गई थी कि दुश्मनों की एक औरत दुश्मनों के खिलाफ इमरान के मिशन में उसके साथ शामिल हो गई थी। वो दुलारी को अपने साथ ले जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसे उस टारगेट का मुशाहिदा करने नहीं जाना था जहां अपने कश्मीरी मुजाहिद कैद में पड़े थे, बल्कि शहर में इमाम साहब से जाकर मिलना था, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिद को दुश्मनों की कैद से निकालने के बाद उसे किसी ऐसी महफूज जगह पर ले जाकर रखना बहुत जरूरी था जहां से उसके वापस कश्मीर के महाज पर जाने का बंदोबस्त किया जा सके। इमाम मस्जिद साहब इस सिलसिले में इमरान की मदद कर सकते थे, कम से कम उसे उनसे मदद की जरूर तवक्को थी। इमरान के समझाने पर दुलारी मान गई और उसने उसे अकेले जाने की इजाजत दी थी। वो उसे यही कहकर वहां से निकला कि मैं भेरू जी की गुफा और उसके करीबी टीले का मुशाहिदा करने जा रहा हूं ताकि रात के अंधेरे में अपने टारगेट तक पहुंचने में दिक्कत पेश ना सके। लेकिन लाला जी के बंगले से निकलते ही इमरान ने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया। उस रोज इमरान ने जानबूझकर गेरुए रंग के देसी खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन रखा था। ये लिबास भारत के शुमाली हिंद के कांग्रेसी हिंदुओं का पसंदीदा लिबास है। वैसे अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी गर्मियों में ऐसा लिबास पहनने लगे हैं। किसी जमाने में ये इंडिया के कम्युनिस्टों का पहनावा हुआ करता था, फिर उसे कांग्रेसियों ने अपना लिया। इस लिबास से आदमी हिंदू या मुसलमान लगे या न लगे, लेकिन भारत का रहने वाला जरूर लगता है। बस में बैठकर इमरान कलकत्ता शहर के उस इलाके में आ गया जहां एक बाजार में वो मस्जिद थी जिसके इमाम साहब ने इमरान को पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचाया था। इमरान ने इमाम साहब को बता दिया था कि वो कश्मीरी मुजाहिद है और पुलिस उसकी तलाश में है। वो नमाज का टाइम नहीं था, छोटी सी मस्जिद खाली थी। इमाम साहब हुजरे में आराम कर रहे थे। इमरान सलाम करके उनके पास बैठ गया। इमाम साहब ने इमरान को पहचान लिया। ताज्जुब से पूछा, तुम अभी तक यहीं हो बेटा, कश्मीर के महाज पर नहीं गए? इमरान ने कहा, मोहतरम, मैं बस वापस जाने का प्रोग्राम बना रहा था कि मुझे खबर मिली कि हमारे 2 कश्मीरी मुजाहिद साथी पकड़े गए हैं और फौजी उन्हें चंदनपुर ले गए हैं जहां उनको पूछगिछ के बाद गोली मारकर शहीद कर दिया जाएगा। चुनाचे मैं रुक गया हूं और कश्मीरी मुजाहिदों को दुश्मन की कैद से निकालने की कोशिश करने वाला हूं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूं कि अगर मैं अपने मुजाहिदों को फौज की कैद से निकालने में कामयाब हो गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें 1-2 दिन के वास्ते किसी महफूज जगह पर छुपा सकें? इमाम साहब 1-2 सेकंड तक कुछ सोचते रहे, फिर पूछा, तुम उन्हें कैद से निकाल कर कब ला रहे हो? इमरान ने कहा, मैं आज रात इस मिशन पर जा रहा हूँ। अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं उन्हें कैद से निकाल सका तो आधी रात के बाद किसी वक्त आ सकता हूँ। इमाम साहब फिर कुछ सोचने लगे। कहा, रात को तुम्हें मस्जिद का दरवाजा खुला मिलेगा, मैं अंदर से उसकी कुंडी नहीं लगाऊंगा। मेरे हुजरे के दरवाजे की कुंडी भी अंदर से खुली होगी, तुम्हें दस्तक देने की जरूरत नहीं। इमरान ने इमाम साहब से पूछा, मोहतरम, मुझे ये भी ख्याल है कि इस वारदात में कहीं आप पर कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए। इमाम साहब ने हल्के से तबस्सुम के साथ फरमाया, बरखुरदार, ये भी एक जिहाद है और जिहाद करते हुए मुसलमान इस किस्म की बातें नहीं सोचा करते। मेरे पास आज का सारा दिन पड़ा है, मैं अपने मुजाहिद को किसी न किसी महफूज जगह पहुंचाने का बंदोबस्त कर रखूंगा। इमाम साहब के इस दलेराना इकदाम से इमरान का एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। उसने कहा, अल्लाह आपको इसकी जजा देगा, अब मैं चलता हूँ। अगर जिंदा रहा और अपने साथियों को निकाल लाने में कामयाब हो गया तो आज आधी रात के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। इमरान बड़े अदब से इमाम साहब से मुसाफा करके हुजरे से निकल आया। मस्जिद से निकलकर इमरान ने बस पकड़ी और सीधा कलकत्ते के मशहूर और तारीखी अजायब घर विक्टोरिया मेमोरियल में आ गया। वो कुछ वक्त गुजारना चाहता था। 1-1.5 घंटा वो अजायब घर में नवादरात देखता रहा। उसके बाद चंदनपुर वाली बस में सवार होकर आध घंटे के सफर के बाद चंदनपुर के उस बस स्टॉप पर उतर गया जहां से बाएं जानिब भेरू जी की गुफा का जंगल शुरू हो जाता था। दुलारी ने उसे बताया था कि ये जंगल शहर के करीब होने की वजह से बेखतर है और जंगली दरिंदे उस तरफ नहीं आते। इमरान को जैसे जैसे नक्शा बनाकर दुलारी ने समझाया था वो उसी के हिसाब से जंगल में चल पड़ा। जंगल कुछ दूर चलने के बाद काफी घना हो गया। बड़े देव पैकर किस्म के गुंजान दरख्त खड़े थे जिनकी शाखें ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल गई थी। जंगल में चलने के लिए एक पगडंडी बनी हुई थी। दुलारी ने कहा था कि काफी आगे जाकर एक छोटी नदी आती है। इमरान की निगाहें उस नदी को तलाश कर रही थी। जब नदी आ गई तो उसे इत्मीनान हो गया कि वो सही समत को जा रहा है। एक जगह नदी के ऊपर बांस का छोटा सा पुल बना हुआ था।
दुलारी ने कहा था कि पुल उबूर करोगे तो आगे तुम्हारे दाएं जानिब एक पुराना खंडर दरख्तों में आएगा। यही खंडर भेरू जी की गुफा है। कुछ दूर चलने के बाद इमरान को दरख्तों में एक खंडर दिखाई दिया। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता और चारों तरफ से चौकन्ना होकर खंडर के पास आ गया। यहाँ वो अपने मेहरबान साधु से मिलना चाहता था, मगर साधु वहाँ कोई नहीं था। खंडर की कोठरी खाली थी। बाहर एक छोटा सा चबूतरा भी खाली था। साधु ने कहा था कि मैं तुम्हें भेरू जी की गुफा में मिलूंगा। इमरान बहुत मोहतात होकर चलता हुआ गुफा के पीछे आया तो उसे सामने कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान में से एक टीला दिखाई दिया। इमरान जल्दी से एक दरख्त की ओट में होकर बैठ गया। सबसे पहले तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई फौजी गश्त तो नहीं कर रहा, क्योंकि यही वो मकाम था जहाँ टीले की दूसरी जानिब वो खुफिया गोदाम था जहाँ अग्नि मिसाइल स्टोर किए जाने वाले थे। इमरान इस अंदाज में बैठा था जैसे भेरू जी की गुफा में साधु महाराज के दर्शन करने आया हो और साधु महाराज को वहां न पाकर दरख्त के नीचे साधु महाराज का इंतजार करने बैठ गया हो। लेकिन गोशाए चश्म से वो टीले की जानिब बड़े गौर से देख रहा था। उसे वहां कोई फौजी या आम आदमी नजर नहीं आ रहा था। लाला टेकम चंद ने जो कुछ दुलारी को बताया था और दुलारी ने इमरान को जो बताया था, उसके मुताबिक उसी टीले की एक छोटी सी कुदरती गार में कश्मीरी मुजाहिदों को कैद में रखा गया था, जिसके बाहर 24 घंटे 2 इंडियन फौजी सिपाही पहरे पर मौजूद रहते थे। उसने यही अंदाजा लगाया कि ये गार टीले की दूसरी जानिब ही हो सकता है। टीले की दूसरी जानिब जाना खतरनाक साबित हो सकता था। वहाँ कश्मीरी मुजाहिद बंद था और गार के बाहर 2 फौजी पहरे पर मौजूद थे। उससे कुछ फासले पर घने दरख्तों के पीछे बकौल लाला टेकम चंद वो गोदाम था जहां अग्नि मिसाइलों को स्टोर किया जाना था और जिसकी एक बैरक में एक फौजी दस्ता छावनी डाले हुए था। इस एतबार से इमरान का वहां दरख्त के नीचे अकेले बैठना भी मशकूक था। ये इलाका फौज की निगरानी में था। किसी वक्त भी किसी तरफ से कोई फौजी निकलकर उससे पूछगिछ कर सकता था। इमरान ने यही मुनासिब समझा कि वो गुफा के बाहर जाकर बैठ जाए। कोई अगर उसे पूछेगा तो वो कह देगा कि मैं साधु महाराज के दर्शन करने आया हूँ और उनका इंतजार कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उठा और गुफा के खंडर के बाहर चबूतरे की एक तरफ होकर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद उसने एक साधु को देखा जो गुफा की तरफ चला रहा था। उसके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में एक डोल था। इमरान ने उसे पहचान लिया। ये वही भद्रकाली के मंदिर वाला साधु था। इमरान उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो गया और उसने हाथ बांध लिए। साधु उसके करीब आकर रुक गया और बड़ी रोबदार आवाज में बोला, बालिके, हमने तुम्हें पहचान लिया है। इमरान ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कुछ ज्यादा ही अदाकारी करते हुए 2 कदम चलकर साधु महाराज के पांव को छू लिया। साधु ने खुश होकर कहा, बालिके, कहो कैसे आए हो? इमरान ने बड़ी आजिजी से कहा, महाराज, आपके दर्शनों को आ गया हूँ। आपके दर्शनों की चाह मुझे यहाँ खींच लाई है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु ने खुश होकर कहा, आओ मेरे साथ आओ। गुफा की कोठरी के बाहर बोरिया बिछा हुआ था। साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़ दी और बोरिये पर आलती पालती मार कर बैठ गया। इमरान उसके सामने बड़े अदब से उस रुख पर बैठा कि टीले को जाने वाली पगडंडी उसकी नजर में थी। वो ये मालूम करना चाहता था कि टीले के आसपास कोई फौजी गश्ती पार्टी तो गश्त नहीं लगा रही। इमरान ने एक फर्जी कहानी उसी वक्त घड़कर साधु को सुना दी कि उसके माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। पिताजी की छोड़ी हुई काफी जायदाद थी जिस पर उसके चचा ने कब्जा कर रखा था। वो बोला, मैंने अपना अधिकार हासिल करने के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा है, मगर चचा का बड़ा असर रसूख है। कोई ऐसा टोना टोटका बताएं कि मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो जाए और मुझे मेरे पिताजी की लाखों की जायदाद मिल जाए। इमरान ने महसूस किया कि लाखों की जायदाद का सुनकर साधु महाराज की आंखें चमकने लगी थी। इस लालच के जरिए अगर वो उसका मोती बन गया तो इमरान उससे फायदा उठा सकता था। चुनाचे उसने साधु महाराज को मजीद लालच देते हुए कहा, महाराज, अगर आप अपनी शक्ति से मुकदमे का फैसला मेरे हक में करवा दें, जो मेरा अधिकार भी है, तो मैं भगवान को साक्षात जानकर आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको 2 लाख रुपए नकद दूंगा। साधु महाराज की आंखों की चमक और तेज हो गई। कहने लगा, बालिके, हमें मोह माया का कोई लालच नहीं है, पर अगर तुम अपनी मर्जी से हमें 2 लाख दोगे तो हम जरूर लेंगे और यहाँ भेरू जी की गुफा के पास साधु संतों के रहने के लिए एक धर्मशाला बनवा देंगे। इमरान को मालूम था कि साधु झूठ बोल रहा है। वो भी उसके साथ झूठ ही बोल रहा था। इमरान ने मजीद आजिजाना अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इतनी इजाजत दीजिए कि मैं आज रात को आपकी गुफा के बाहर बैठकर भगवान भेरू जी की तपस्या करूं। ये मुझे मेरे सपने में भगवान भेरू जी ने हुक्म दिया है। साधु महाराज ने कहा, हम आज रात तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम रात को हमारी गुफा में बैठकर भगवान भेरू के नाम की माला जाप कर सकते हो।
इमरान ने आगे बढ़कर साधु के चरण छू लिए, बोला, बड़ी कृपा है महाराज की। उसके बाद साधु महाराज ने बड़ा कुरेद कुरेद कर इमरान से पूछना शुरू कर दिया कि उसकी जायदाद कलकत्ते में किस जगह पर वाक़ है, उसके चचा का नाम क्या है और उसके घर में कितनी औरतें वगैरह रहती हैं। इमरान एक के बाद दूसरा झूठ बोलता चला गया। इसी अस्ना में उसने देखा कि 3 फौजी टीले की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चले जा रहे हैं। उनकी स्टेन गन्नें उनके कंधों पर लटक रही थीं और वो टीले की तरफ जा रहे थे। साधु महाराज ने उनकी तरफ देखा और कहने लगा, हमारी सेना के सिपाही टीले की दूसरी तरफ एक बैरक में रह रहे हैं। रात को यहाँ फौजी गश्त लगाते हैं। रात को अगर वो तुमसे पूछें कि यहाँ क्या कर रहे हो तो कह देना कि मैं गुरु जी का चेला हूँ और यहाँ भगवान भेरू की तपस्या कर रहा हूँ। इतने में तीनों फौजियों ने साधु महाराज की तरफ रुख कर लिया। साधु ने कहा, ये लोग मेरे दर्शनों को चले आते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में समझा देता हूँ, ये सब मेरे चेले हैं। तीनों फौजी साधु महाराज के करीब आकर हाथ बांध कर बड़े अदब से खड़े हो गए और साधु को प्रणाम किया और हर फौजी ने जेब से कुछ रुपए निकाल कर साधु को दिए। एक फौजी ने अपनी फौजी जैकेट की अंदर वाली जेब से कागज में लिपटी हुई कोई चीज भी बड़े अदब से पेश की और कहा, महाराज घर से कोई चिट्ठी नहीं आई, मन बड़ा परेशान है, ये आपके लिए लाया हूँ। साधु महाराज ने जय भद्र काली माता की जय का नारा लगाकर कहा, बालिके छुट्टी जरूर आएगी, अवश्य आएगी। और सुन, ये हमारा चेला चंद्रपाल है, ये आज रात हमारी गुफा के बाहर भगवान भेरू की तपस्या करेगा, इसका ख्याल रखना। ये बड़ा चमत्कारी चेला है, इसका श्राप आदमी को खड़े खड़े आग लगा देता है। इमरान ने सर झुका लिया था और आहिस्ता आहिस्ता ओम हरिओम की जाप करने लगा, लेकिन उसने फौजी के कंधे पर लगे हुए ओहदे के निशान को देख लिया था। वो किसी रेजिमेंट का सूबेदार मेजर था। उस फौजी ने कहा, कोई चिंता कोई फिक्र न करें महाराज, हम भी आपके चेले हैं, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। इमरान ने सर उठाकर जय भद्र काली माता की जय का नारा लगाया और साधु महाराज के चरण छूकर कहा, महाराज हम आधी रात के समय गुफा में अपनी तपस्या शुरू करेंगे, हमारे पास कोई ना आए। इंडियन सूबेदार मेजर ने कहा, महाराज आपके पास कोई नहीं आएगा, इसकी चिंता न करें। फौजी साधु महाराज को प्रणाम करके चले गए। साधु महाराज ने इमरान से कहा, बालिके तुम रात को आकर हमारी गुफा में बैठ जाना, अब जाओ, हमारे गांजा पीने का वक्त हो गया है, सूबेदार हमारे लिए दरिया पार से गांजा लाया है। इमरान ने साधु के दोनों पांव छुए और उठकर हाथ बांध कर प्रणाम किया और बड़ी आजिज़ी के साथ सर झुकाए वापस रवाना हो गया। लाला जी के बंगले पर पहुंचने के बाद उसने दुलारी को सिर्फ इतना ही बताया कि वो सिर्फ भेरू जी की गुफा तक गया था और टीले को दूर ही से देखकर वापस आ गया। दुलारी ने हैरान होकर पूछा, तो फिर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? उसने कहा, रास्ते में बस खराब हो गई थी, मैंने सारा रास्ता देख लिया है, अब रात को तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। लाला जी हस्बे मामूल दोपहर के खाने पर नहीं आए हुए थे। शाम को उनका दुलारी को फोन आ गया कि मैं रात देर से आऊंगा, आर्मी डिवीजन कमांडर के साथ उसका डिनर है। रात को दुलारी और इमरान ने इकट्ठे खाना खाया। इमरान ने बहुत हल्का सा खाना खाया ताकि रात को उसे नींद न आए। दुलारी देर तक उसे यही समझाती रही कि वो अपना ख्याल रखे, बल्कि 1-2 बार तो उसने ये कह ही दिया कि इमरान जान, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम जाओ। इमरान उसकी बातें सुनता और उसको समझाता कि उसका जाना किस कदर जरूरी है। चंदनपुर को आखिरी बस रात के 11 बजे जाती थी। पिस्तौल इमरान ने सिर्फ हंगामी सूरत हाल के मुकाबले के लिए रख लिया था, वरना उस मिशन में वो पिस्तौल और वो भी बगैर साइलेंसर के इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक चाकू उसने जरूर अपने पास रख लिया था, जो कमांडो चाकू तो नहीं था लेकिन बड़ा तेज था। कमांडो चाकू की हूबहू नकल था। खास 2 चीजें जो उसने अपने साथ रखी थीं, उनमें से एक दुलारी के बालों में लगाने वाले लोहे के 2 पिन थे और एक बारीक नायलॉन की रस्सी थी जिसको इमरान ने दोहरा करके बट दिया था। लोहे का पिन उसने गार के दहाने पर लगे हुए लोहे के जंगले के ताले को खोलने के लिए लिया था। उनके अलावा उसकी जेब में 600-700 रुपए की रकम भी थी। लाला टेकमचंद जी रात के 10 बजे वापस आए और आते ही वो दुलारी को लेकर बेडरूम में घुस गए। न जाने क्या बहाना बनाकर दुलारी 1 मिनट के लिए बेडरूम से निकलकर इमरान के पास आई और कहने लगी, इमरान जी मेरा दिल नहीं मानता, तुम न जाओ। इमरान ने उसे कायल करने की कोशिश की। वो बोली, तो फिर वादा करो कि अगर वहाँ फौज के सिपाही हुए तो तुम वहीं से वापस आ जाओगे। इमरान ने कहा, मैं वादा करता हूँ। वो बोली, पिछले दरवाजे से निकल जाओ और उसी दरवाजे से वापस आना, मैंने लाला जी से कह दिया था कि तुम सो गए हो। वो इमरान से बगलगीर होने के बाद तेजी से अपने बेडरूम की तरफ भाग गई। इमरान अपने बेडरूम के पिछले दरवाजे में से खामोशी से निकला और अंधेरे में दरख्तों के नीचे से गुजरता पक्की सड़क की तरफ चल दिया, जहाँ से उसने चंदनपुर वाली बस पकड़नी थी। ये आखिरी बस थी, उसमें चंद एक सवारियां ही थीं। कमांडो इमरान उसमें सवार होकर चंदनपुर वाले स्टॉप पर उतर गया। सामने जंगल में अंधेरा छाया हुआ था।
आधी रात हो रही थी। इमरान जंगल के रास्ते से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो अंधेरे में चलता भेरू जी की गुफा वाले खंडर के सामने जो चबूतरा था उसके करीब आकर रुक गया। उसने नायलॉन की रस्सी और चाकू एक झाड़ी में छुपा दिया। वो कुछ देर वहां बैठा तपस्या करना चाहता था ताकि अगर वहां कोई फौजी गश्ती पार्टी गश्त पर हो तो उसे उसका इल्म हो जाए। वो साधु की कोठड़ी के बाहर आलती पालती मार कर बैठ गया। अभी उसने श्लोक का जाप शुरू नहीं किया था कि पीछे से किसी ने स्टेन गन की नाली उसकी गर्दन से लगा दी। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।